आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा कहानी सुनेंगे। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और उसके ऊपर आने वाली सारी संकट मिट जाती है। इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए व्रत रखना अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं जीमूत वाहन भगवान करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार हर साल जीवित पुत्री का व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर मेरी प्यारी माताएं व बहनें किसी कारणवश यह व्रत पहले करना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्ची श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। प्रिय माताएं और बहनें, आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा कहानियां सुनेंगे, जिन्हें सुनना अनिवार्य माना गया है। इस व्रत की विशेषता यह है कि परंपरा अनुसार 3 कथाएं सुनना आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, जितिया व्रत पहली महान कथा को सुनते हैं। सतयुग की समय की बात है। चंपापुरी नाम के राज्य में यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी आपस में बात करते थे, सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्होर, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह चिल्होर और सियारिन जो थी, एक दूसरे से उसी की तरह बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्होर चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खोरर में थी। तभी चिल्होर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्होर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज का भीड़ है बहन? चिल्होर चिड़िया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी। इसीलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाऊंगी तो वह लोग मुझे मार मार के तो कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरा प्राण ही निकल जाएगा, तो जाने से क्या फायदा। चिल्होर कहती है कि तो ठीक है बहन, मैं जाती हूं और देखती हूं और जाकर पूछ कर आती हूं। वह चिल्होर घोंसले से निकलकर और उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। पर जहां भीड़ था वहां पर गई तो देखती है कि वहां की ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं। कुछ औरतें नहाने के बाद नदी किनारे पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ से चिल कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है। तब बूढ़ी माँ कहती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करती हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार नीराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जीवित वाहन भगवान के नाम पर यह व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है, मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। तब चिल्होर चिड़िया ये बात सुनकर बोली कि माताजी, ये व्रत जो है अत्युत्तम है,
और अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, ये सभी लोग नहाने आए हैं, क्योंकि वह सभी व्रत रखी हुई है। यह वह व्रत जो है अपने पुत्रों के लिए किया जाता है। यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारीन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं, किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है, अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी, उसी दीन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी, तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी, वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। धीरे धीरे रात्रि का समय बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डुबकी मार मार के स्नान की। माताएं और बहनों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं, उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए, और नहीं तो मित्रों, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में। गंगा घर में ही कठौती रख के उसमें गंगा जल डाल के फूल अक्षत डाल करके उसमें भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल और सियारिन दोनों डुबकी मार के स्नान की, और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होर बैठ गई और सियारिन थोड़ा छिपके बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी जो थे, वह कथा सुना रहे थे। चिल कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी, लेकिन जो सियारिन थी, वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई, तब कथा सुनने के बाद चिल अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन का मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था, और जब मरा था और जब उसका शरीर जला रहे थे तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल न सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था, और जोरों से पछुआ हवा चल रहा था, और हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह छटपटाने लगा। तब सियारिन सोचती हैं कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, उसके मांस का महक आ रहा है। आज तो जी भर के भोजन करूंगी, दिन भर का भूखी हूं। रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्होर से पूछती है, चिल्होर बहन, क्या कर रही हो? चिल्होर रानी बोली, बहन, कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूं। चारों तरफ क्या रीति रवैया है, और भगवान का लीला देख रही हूं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्होर बहन, सो गई क्या? चिल्होर बोली और कहने लगी कि बहन, अपने बच्चों के पास बैठी हूं और भगवान की लीला देख रही हूं। चारों कोना निहार रही हूं, रातें काट रही हूं और भगवान का ध्यान लगाई हुई हूं। सियारिन की बार बार पूछने के कारण चिल्होर सोचने लगी कि अरे, ये तो तीसरी बार पूछ रही हैं, लगता है कि उसके मन में कुछ तो कुछ चल रहा है। ये सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन, सो गई या जागी हुई हो? चिल्होर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, बच्चों, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहना। इस बार चिल्होर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्होर के न बोलने पर सियारिन खोरर से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्होर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोरर में आकर बैठ गई। ये सब देखकर चिल्होर अपने मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, इसने तो व्रत को खंडित किया है। हे भगवान, इसका व्रत पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी, राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, जिससे उसका हृदय कांप रहा था। सियारिन अपने खोरर में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी।
उसके बाद चिल्हौर कहती है कि बहन, क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूख ही इसलिए हड्डियां पटपटा रहा है, लगता है मेरा प्राण निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा कि इसने भोजन किया है, मृत घाट पर जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी और चिल्होर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली, और चिल्होर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी, वही चिल्होर बैठकर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक गवाले के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर गवाला से दूध मांगी। गवाला एक प्लास के पत्ते के दोने बना के दूध दे दिए। चिल्होर दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद वह गंगा के किनारे गई, जिसके तट पर औरतें प्रसादी चढ़ाई हुई थीं। वो बचा खुचा कुछ वहां पर गिरा हुआ था, तो चिल्होर प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूं, खा लो। उनको भोजन खिलाती और आराम करती है। प्रिय माताओं और बहनों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्होर और सियारिन दोनों व्रत रखती, और हर बार चिल्होर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती, और वहीं सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक राज्य घराने में देना, एक बड़े व्यापारी के यहां देना, और ब्याह मेरा राज घराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्होर कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहां देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए, और जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में उसका नाम मालवती और चीलोर का नाम सुधारणी, दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो मालवती थी वो बड़ी थी और सुधारणी जो थी वह छोटी थी, और दोनों पलने और बढ़ने लगी। दोनों बड़ा होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह मालवती का तय हो गया और सुधारणी का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। मालवती और सुधारणी रहते रहते एक दिन कपूरावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और शिलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। सुधारणी का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार से सुधारणी ने 7 संतानें को जन्म दिया, जो सभी जीवित रहे। लेकिन मालवती ने भी 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इसके सभी संतानों की मृत्यु हो जाती। जब शिलावती के संतानों की मृत्यु हो जाती तो वह बहुत दुखी होती और सोचती कि सुधारणी के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर जाते हैं। ये सब सोच सोच के जलने लगी कपूरावती से, और उसने उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों, जो सुधारणी के 7 पुत्रों के शर को काट दो। इस प्रकार से कपूरवावती के पुत्रों के शर सिपाहियों से कहकर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत की थी। जीवित भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटा घर चले आए। कई बार ऐसा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि शिलावती पूरा तरह से हरना थरना ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी, क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध में हैं? शिलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग दूंगी।
राजा कहते हैं कि आप कहिए, क्या हुआ? मैं वचन देता हूं आपकी कही हर एक बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है, हे स्वामी, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दर्शकों, उस सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चे का जन्म देती हो और वह मरा हुआ पैदा होते हैं, और तू दूसरे का बच्चे के लिए इतना निर्दयी बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भली मेरा वचन ही क्यों न झूठा हो जाए, मुझसे पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, तब आप अपनी पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने शेर सेना सहित मंत्री के 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए, और वन में ही मंत्री का 7 बेटे को मार डाले और पत्ते से उनका शरीर को छिपा दिए, और उसका गर्दन सर को लेकर और एक बोरी में बंद करके रानी को दे दिए, जो मालवती वह 7 सरों को पिटारी में बंद कर दी और अलग अलग मोहरे बना के उसे अपने सिपाहियों से सुधारणी के पास भेज दिया। सुधारणी कहती है कि भाई मेरे घर में जाकर रख दो। सुधारणी उसको हाथ नहीं लगाई। 7वीं का दिन था। उस दिन उसका उपवास था। रात्रि हो चुका था। उसके बेटे घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। 8वीं का दिन भी बीत गया। 8वीं के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार की, लेकिन उसके बेटे भी नहीं आए। सुधारणी बार बार सोच रही थी। अपने बेटों के बारे में बहुत रोती, चिंता करती, विलाप करती हैं। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जितवाहन को क्या हो गया है, उसके भक्त पर कितना बड़ा संकट आ गया है, और वह अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि यह संकट आज नहीं टला और यदि उसके पुत्र जीवित नहीं हुए, तो क्या कोई मां और भक्त व्रत रखेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों ही भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए, पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जितवाहन तुरंत चले गए। शीलावती के घर जाकर उसके संदूक में भरे हुए 7 सर को ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर और अमृत जल छिड़क दिए। 7 पुत्र जीवित हो गया, और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके सुधारणी के घर भगवान जीमितवाहन स्वयं पहुंचा दिए। सुधारणी बहुत चिंतित थी कि हे जीतवाहन, भगवान रात्रि बीत गया है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटों दरवाजा को ठोका खोलने के लिए। वह भागती दौड़ती दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो सभी बेटे पर नजर पड़ा। बेटों ने सारा हाल बताया कि मुझे राजा साहब वन में ही छोड़ दिए थे और वह लौट कर चले आए थे। ये सब सुनकर सुधारणी कुछ नहीं बोली, अपने पुत्रों को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातःकाल में ही स्नान की। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई, और पूजन के समय सुधारणी भगवान जितवाहन का पूजा की। पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखते हैं। जब संदूक को खोल कर देखी तो उसमें सोने का गहने, हीरे जवाहरात में सब बदल गया था। बेचारी अपना हीरा जबरात के गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। यहां बार बार मालवती सैनिकों को भेज रही थी, जाकर देखो मेरी बहन सुधारणी कब रोएगी। जब देखने गए तो देखा उसके 7 बेटे हाथों में प्रसाद ली खा रहे थे। तब सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि हे रानी, कोई नहीं रो रहा है, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से है, और सुधारणी तरह तरह के सोने के आभूषण पहने हुई है। रानी यह सुनकर सोचने लगी, क्यों रो नहीं रही हैं? उसके बेटों को मैंने मरवा दिया, सब कुछ छीन लिया, फिर क्यों नहीं रो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। वह अपने से चलकर देखने गई तो देखती है कि सुधारणी के 7 बेटे हाथ में प्रसाद लिए हुए खा रहे थे। सुधारणी हीरे और जबरात के गहने से जड़ी हुई खड़ी थी। यह देखकर मालवती चकित हो गई, और फिर वह उसके पास जाकर कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहां से आया? तुम तो सिर्फ एक साधारण सी एक मंत्री की पत्नी हो। तब सुधारणी कहती है, अरे बहन, तू ही ने ही तो भेजा था। तुम्हारे दिए हुए गहने मैंने तो पहने हैं। बड़े बड़े सोना चांदी थे, हीरे का हार था, उसके बेटे के लिए सोने का कड़ा था, और यह सब जितवाहन भगवान का कृपा है। वहां से रानी चुपचाप चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखकर और सिपाही को दिया और कहा, जाओ मंत्री को जी को दे जाओ। सैनिक ने वह चिट्ठी मंत्री को दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है,
मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी, आपको महारानी ने आपको बुलावा भेजा है और तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। तब मंत्री की पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी। हम ठहरे एक मंत्री की पत्नी राजा की पत्नी थोड़ी है। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। और जाकर उससे बोल दीजिए, गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी मालवती सुधारणी से क्षमा मांगते हुए कहती है कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया है उस व्रत की कृपा से ये सब होता है। तब सुधारणी कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारिन थी और मैं चिल्होर थी। बहन, चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे चली गई और कहती, देखो, इस पाकड़ पर मेरा घोंसला था और नीचे तू अपने खोरर में रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण को त्याग दिया था। और मैंने बोला था कि पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मैं राजा की पत्नी बनूं। मैंने बोला था कि मंत्री का पत्नी बनूं। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था। तू मांस खाली थी और मैं पूरे दिन और पूरा रात निराहार रही थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करते हैं, उनका पुत्र का लंबा आयु हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन, तूने एक व्रत खंडित की थी। तब शिलावती हाथ जोड़कर विनती करके हुए कहती है, हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, कृपया मुझे विधि बता दो। तब सुधारणी बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन भगवान और फल हरिया रखते हैं और उसी का पूजा करते हैं, और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निराज जल रहते हैं, एक कौर भी नहीं खाते हैं और दतवन भी नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे पुत्रों का आयु लंबा है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। तब शिलावती बोली, ठीक है बहन, हम भी व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से अश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष का सप्तमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहनों एक साथ पूजा की व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीतिया का व्रत कथा पूरे मन से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर मालवती को भी पुत्र जन्म लिया तो जीवित रह गया, और फिर से सुधारणी का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे मालवती को 2 पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए, और सुधारणी को एक ही पुत्र फिर से हुआ तो दोनों बहनों को पुत्र जो था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और मालवती को 2 पुत्र, और सब जीवित रह गए। तो प्रेम से बोलिए, जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो प्रिय दर्शकों, ये था चिल्होर और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चिल्होर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करना चाहिए। हे जितिया माई और भगवान गणेश, जैसे आपने कपूरावती के साथ किया, वैसे ही हर माताओं के लाल की रक्षा करना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका मंगल करना। उनके बच्चों का दीर्घायु करना